तो हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस प्रदर्शन से खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे, और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए दोस्तों, हम आपको जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों, आज सिक्का उछाला गया कप्तान ड्रेन इल्गर ने, और सिक्का गिरा भी साउथ अफ्रीका के कप्तान ड्रेन इल्गर के ही पक्ष में, और ड्रेन इल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और जहां साउथ अफ्रीका की टीम में 3 बदलाव किए थे तो वही भारतीय टीम में 2 बदलाव हुए थे। तो इसके बाद दोस्तों, इन दोनों ही देशों के बीच नेशनल एंथम के साथ शुरू हुआ दूसरा टेस्ट मुकाबला। तो वही दोस्तों, साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने ड्रेन इल्गर और उनके साथ थे एडम माकरम। तो वही दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने जसप्रीत बुमराह। तो इस ओवर में मात्र 2 रन बनाए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज। और आज भारतीय तेज गेंदबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे और 3 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं दिए थे। तो वही चौथा ओवर डालने मोहम्मद सिराज ने अपनी दूसरी गेंद पर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी एडम माकरम को रूप में। एडम माकरम को किनारा लगाकर सीधा गेंद यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। एडम माकरम इस मुकाबले में 10 गेंदों में 2 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टॉनी ज्यूजराई बल्लेबाजी करने आए। तभी इसके बाद फिर से छठा ओवर डालने मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर ड्रेन इल्गर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। ड्रेन इल्गर इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 15 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ट्रिस्टन स्टुअर्ट बल्लेबाजी करने आए और आज भारत के दोनों ही तेज गेंदबाज यानी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह सदी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए थे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, और स्कोर महज 8 रन हुआ था। तभी फिर से 9वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर को स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। और आज कोई भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजी का सामना नहीं कर पा रहा था। ट्रिस्टन स्टुअर्ट इस मुकाबले में 11 गेंदों में 3 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में डेविड बिंघम बल्लेबाजी करने आए। तभी इसके बाद से फिर से 10वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज ने अपनी दूसरी गेंद पर टॉनी ज्यूजराई को विकेट कीपर के राहुल के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। टॉनी ज्यूजराई इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मात्र 17 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और आज मोहम्मद सिराज बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे और आज साउथ अफ्रीका कोई भी बल्लेबाज मोहम्मद सिराज के सामने नहीं टिक पा रहा था और मात्र 15 रन पर साउथ अफ्रीका के 4 विकेट गिर गए थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में काइल बिरा ने बल्लेबाजी करने आए। तभी 10वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की दूसरी और 5वीं गेंद पर एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगा डेविड बिंघम ने, और डेविड बिंघम आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका टीम को ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि अब इनके 4 विकेट गिर गए थे। तभी फिर से 16वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज ने अपनी दूसरी गेंद पर डेविड बिंघम को स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिलाई और मात्र 34 रन पर साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्कस जॉनसन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन मोहम्मद सिराज ने मार्कस जॉनसन को इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट कीपर के राहुल के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 6ठी सफलता दिलाई। इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने अपने इस मुकाबले में 5वां विकेट ले लिया। मार्कस जॉनसन इस मुकाबले में आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आज कोई भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजी का सामना ही नहीं कर पा रहा था और मात्र 34 रन पर साउथ अफ्रीका टीम के 6 विकेट गिर गए थे और आज साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। तभी इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में केशव महाराज बल्लेबाजी करने। तभी फिर से 18वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर काइल बिरा ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और आज काइल बिरा ने अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज ने काइल बिरा को स्लिप में खड़े शुभम गिल के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिलाई। काइल बिरा ने इस मुकाबले में 30 गेंदों में 15 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कागिसो रबाडा बल्लेबाजी करने। तभी 20वां ओवर डालने मुकेश कुमार ने अपनी लास्ट गेंद पर केशव महाराज को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिलाई। केशव महाराज इस मुकाबले में 13 गेंदों में 3 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में नरेंद्र बर्गर बल्लेबाजी करने। तभी 23वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर नरेंद्र बर्गर ने ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए जसप्रीत बुमराह ने नरेंद्र बर्गर को स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिलाई। नरेंद्र बर्गर इस मुकाबले में 11 गेंदों में 4 रन की पारी खेले। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम के लास्ट विकेट के रूप में नयोगडी निगडी बल्लेबाजी करने। तभी 24वां ओवर डालने मुकेश कुमार ने अपनी दूसरी गेंद पर कागिसो रबाडा को शेष अय्यर के हाथों कैच आउट का पवेलियन भेजा और साउथ अफ्रीका टीम को ऑल आउट कर दिया। कागिसो रबाडा इस मुकाबले में 13 गेंदों में 5 रन की पारी खेले और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 55 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह को 2 सफलता मिली और मुकेश कुमार के हाथ 2 सफलता लगी। तो वही दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे थे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो वही दोस्तों, साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से पहला ओवर डालने कागिसो रबाडा। तो पहले ही ओवर के तीसरी गेंद में भारतीय टीम को लेग बाइक के चौका मिल गया और वही दूसरा ओवर डालने लुंगडी एडी की एक ही ओवर में 3 शानदार चौका लगाया रोहित शर्मा ने और इसी ओवर में कुल 12 रन बनाए रोहित शर्मा ने। तभी तीसरा ओवर डालने कागिसो रबाडा ने अपनी पहली गेंद पे यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई और भारतीय टीम को पहला झटका लगा।
यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल बल्लेबाजी करने आए। तभी चौथा ओवर डालने लुंगड़ी निगड़ी के चौथी ही गेंद पर शुभम गिल ने मिड ऑन की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद फिर से छठा ओवर डालने नंट्रे बर्गर की एक ही ओवर में 3 शानदार चौका जरा रोहित शर्मा ने, और आज रोहित शर्मा बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी फिर से 8वां ओवर डालने नंट्रे बर्गर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका लगाया। तभी फिर से 10वां ओवर डालने मार्को जॉनसन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट के जरिए एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद 12वां ओवर डालने फिर से मार्को जॉनसन की चौथी गेंद पर शुभम गिल ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया, और आज शुभम गिल भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी 13वां ओवर डालने नंट्रे बर्गर की पहली गेंद पर आउटसाइड की दिशा में एक शानदार चौका लगाया शुभम गिल ने, और तभी 15वां ओवर डालने फिर से नंट्रे बर्गर की अपनी स्पेल की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को मार्को जॉनसन के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 50 गेंदों में 39 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली बल्लेबाजी करने, और विराट कोहली ने आते ही इसी ओवर में 2 शानदार चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया। तभी फिर से 15वां ओवर डालने मार्को जॉनसन की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका लगाया। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर शुभम गिल ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। तभी 21वां ओवर डालने नंट्रे बर्गर की पहली गेंद पर शुभम गिल ने मिड ऑन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा, और आज शुभम गिल भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर कमबैक करते हुए नंट्रे बर्गर ने अपनी छठी गेंद पर शुभम गिल को मार्को जॉनसन के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। शुभम गिल इस मुकाबले में 55 गेंदों में 36 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने हैं। तभी 22वां ओवर डालने मार्को जॉनसन की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने कटआउट द्वारा एक शानदार चौका लगाया। तभी 23वां ओवर डालने नंट्रे बर्गर ने अपनी दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को विकेट कीपर कायल बिरानी के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में के राहुल बल्लेबाजी करने। तभी 26वां ओवर डालने मार्को जॉनसन की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया, और आज विराट कोहली पूरी तरह से खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 27वां ओवर डालने कगिसो रबाडा की दूसरी गेंद पर छक्का तो चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया विराट कोहली ने, और इसी के साथ विराट कोहली 43 रन पर पहुंच चुके थे। तभी 33वां ओवर डालने फिर से कगिसो रबाडा की एक ही चौथी गेंद पर के राहुल ने स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। तभी 34वां ओवर डालने लुंगड़ी ने अपनी पहली गेंद पर के राहुल को विकेट कीपर कायल बिरानी के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को छठा झटका दिया। के राहुल इस मुकाबले में 33 गेंदों में 8 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने। तभी इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लुंगड़ी निगड़ी ने मिड ऑन की दिशा में मार्को जॉनसन के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा रविंद्र जडेजा को और भारतीय टीम को 7वां झटका दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने हैं। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लुंगड़ी निगड़ी ने मार्को जॉनसन के हाथों कैच आउट करा, बोल्ड करा और बुमराह को पॉइंट भेजा और भारतीय टीम को 8वां झटका दिया। बुमराह आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने हैं। तभी 35वां ओवर डालने कगिसो रबाडा ने अपनी दूसरी गेंद पर विराट कोहली के एडम मार्करम के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा और भारतीय टीम को झटका दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 59 गेंदों में 46 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर कमबैक करते हुए फिर से कगिसो रबाडा ने मोहम्मद सिराज को रन आउट कर पॉइंट भेजा और भारतीय टीम को झटका दिया। मोहम्मद सिराज आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में लास्ट विकेट के रूप में मुकेश कुमार बल्लेबाजी करने। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को एडम मार्करम के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा और भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया, और इसी के साथ भारतीय टीम मात्र 153 रन पे ऑल आउट होगी और भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक रन 46 रन विराट कोहली ने बनाए। तो वही साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगड़ी निगड़ी 3 विकेट, कगिसो रबाडा 3 विकेट और नंट्रे बर्गर ने भी 3 विकेट लिए। तो वही दोस्तों फिर से साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने एडम मार्करम और ड्रेन इलगर। तो वही दोस्तों फिर से भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने जसप्रीत बुमराह। तो इनकी चौथी गेंद पर एडम मार्करम ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। तभी फिर से तीसरा ओवर डालने जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में फिर से मिड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया एडम मार्करम ने। तभी फिर से 5वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की छठी गेंद पर ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका लगाया ड्रेन इलगर ने। तभी फिर से 9वां ओवर डालने मुकेश कुमार की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाया एडम मार्करम ने, और आज एडम मार्करम अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी फिर से 10वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर एडम मार्करम ने एक पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाया। तभी 11वां ओवर डालने मुकेश कुमार ने अपनी दूसरी गेंद पर ड्रेन इलगर को विराट कोहली के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। ड्रेन इलगर इस मुकाबले में 28 गेंदों में 12 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टॉनी जिजराई बल्लेबाजी करने आए। तभी फिर से 13वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने अपनी पहली गेंद पर टॉनी जिजराई को विकेट कीपर के राहुल के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। टॉनी जिजराई इस मुकाबले में 7 गेंदों में 1 रन
की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज ट्रेस्टन स्ट्रो बल्लेबाजी करने आए। तभी 16वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी गेंद पर ट्रेस्टन स्ट्रो को विकेट कीपर किया राहुल का तो कैच आउट का पलन भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। और इसी के साथ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम 36 रन की लीड ले चुकी है।